गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे दोबारा से स्वागत है। हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि DSSP का जो भी नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम सिलेबस को कवर करेंगे। तो उसमें जो मैंने पहला टॉपिक चूज़ किया वो है ग्रुप थ्योरी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसी के बेस पे आगे जो रिंग थ्योरी वगैरह, जो मैट्रिक्स स्पेस वगैरह ना, सब कुछ मतलब रिंग थ्योरी तो इसी पे डिपेंड करती है। मैट्रिक्स स्पेस थोड़ा सा अलग है, बट हम इसको अगर आपने कवर कर लिया और इससे डायरेक्ट थ्योरम से और इसके रिजल्ट के बेसिस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज की क्लासेस हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पहले इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि क्या दिया हुआ है। इन्होंने कहा है कि ग्रुप, अगर हम कोई सेट ले लेते हैं जी, और ये इसको स्टार मान के चलो, ठीक है। स्टार का मतलब कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, इसके अंदर इंक्लूड है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और कोई अदर ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन होगा तो उसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया स्टार से। इसी को हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी बोलेंगे। और जैसे हमने कहा कि जी और स्टार, इनका एक सेट ले लिया। जी क्या है? जी एक ये नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है? जैसे कि आपको पता है कि नॉन एम्प्टी का मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट पक्का होंगे इसके, ठीक है। और स्टार को हम क्या कहेंगे? इसको हम बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। और बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या है? देखो, जैसे हमने एक सेट ले लिया, जैसे हम मान के चलो कि हमने ना नेचुरल नंबर का एक सेट ले लिया। नेचुरल नंबर के सेट में से हमने ये जी का मेंबर है, ठीक है। जी को हमने बोल दिया कि नेचुरल नंबर का एक सेट है। इसमें से कोई भी एलिमेंट उठा लो, जैसे कि मान लो हमने उठा लिया 2 और 3। अब हमने ऑपरेशन जो स्टार है, इन बहुत सारे ऑपरेशन है, जिसमें से हमने प्लस का ऑपरेशन उठा लिया कि अगर मैं नेचुरल नंबर का जी की जगह हमने एन लिखा क्योंकि नेचुरल नंबर लिया, ठीक है। और ऑपरेशन की जगह हमने प्लस ले लिया। अब जो दो एलिमेंट, ये 2 भी हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, 3 भी हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। इन दोनों के बीच जो भी ऑपरेशन लगाएंगे, यानी कि 2 + 3 करते हैं, और जो रिज़ल्ट इसका 5 आया, वो 5 भी हमारा नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे कि जो प्लस है, जो ये वाला ऑपरेशन है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना कि हम 2 और 3 को नहीं बोलेंगे और कि ये बाइनरी है, हम इस ऑपरेशन को बाइनरी बोलेंगे। अब जैसे मान के चलो हमने ले लिया 1 और 2, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, नेचुरल नंबर लिया और हमने ऑपरेशन ले लिया माइनस। तो हम चेक करते हैं क्या माइनस एक बाइनरी ऑपरेशन बन रहा है या नहीं। अब देखो, अगर 1 भी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, 2 भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, लेकिन क्या 1 - 2 बिलोंग करता है, मतलब -1? क्या -1 नेचुरल नंबर है? आप कहोगे नहीं। तो हम कहेंगे यहाँ पे कि माइनस इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है, हुई होगी, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट भी बनेंगे, हमारे क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलना। अब नेक्स्ट लाइन अगर आप देखो, जैसे यहाँ इन्होंने दिया है कि मान लेते हैं जी सेट का एक एलिमेंट ए है, ए जी में बिलोंग कर रहा है, बी भी जी में बिलोंग कर रहा है। अगर हम इन दोनों के बीच कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं और ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो भी जी में अगर बिलोंग करता है, तभी हम बोलेंगे स्टार इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन। जैसे हमने एग्जांपल लिया था नेचुरल नंबर का प्लस ऑपरेशन के साथ। तो जैसे लिखा हुआ देन स्टार ऑपरेशन इज़ कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, अदरवाइज नॉट। मतलब तभी हमारा बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा, ठीक है। और बाइनरी ऑपरेशन कुछ भी हो सकते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और एनी अदर, ठीक है। एग्जांपल ले लिया उन्होंने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑफ ऑपरेशन प्लस एंड माइनस। देखो, नेचुरल नंबर का जब हमने प्लस के साथ लगाया तब तो वो बिलोंग कर रहा था, लेकिन जब नेचुरल नंबर का हमने माइनस के साथ लगाया तब वो बिलोंग नहीं कर रहा। ऐसे ही मान लो हम नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई के साथ लेते हैं, तो हमने कोई भी मेंबर लिया, मान लो 1 और 2 ही ले लिया। 1 की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 से तो 2 आया, और 2 भी हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लाई है वो क्या है,
वो एक बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन डिवाइड नहीं है, क्योंकि मान लो 1 and 2 ले, अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूँगी तो ये एक नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है, इसलिए ये एक जो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो नेचुरल नंबर के लिए प्लस और मल्टीप्लाई बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, ऐसा आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट मान लो प्रॉपर्टीज़ अब हम करते हैं। अब ये प्रॉपर्टी बिल्कुल ध्यान से समझना सब, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है हमारी वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी कह लो या बाइनरी ऑपरेशन बोल दो। क्या बोल रही है कि अगर हमारे पास जी और स्टार, ये वाला, इसको हम ग्रुप बोल रहे हैं, ठीक है। ग्रुप नहीं बोल रहे हैं, मतलब आगे आपको समझ में आएगा ग्रुप किसको बोलना है। अगर ए भी जी में बिलोंग कर रहा है और बी भी जी में बिलोंग कर रहा है और इसके बीच में हम कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन से आप, आई होप आपको समझ में आ गया है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, अदर भी हो सकता है, कोई भी, ठीक है। तो अगर हम दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाते हैं और वो भी हमारा जी में बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल ए एंड बी ऑल्सो बिलोंग टू जी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी को हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे, या ये ही क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। दूसरी हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या है कि अगर हमने एक एलिमेंट लिया जी से, दूसरा भी एलिमेंट ले लिया बी, वो भी जी से, और तीसरा भी एलिमेंट ले लिया सी, वो भी जी से। अब अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, जैसे ए स्टार बी ब्रैकेट को खोल के सी से कर, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका, आपको आसानी से समझ में आ जाए। मान लो नेचुरल नंबर का ही लेके चलो। नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 4 आपको पता ही, अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी में हम पहले 3 ले लेते हैं। हमने ले लिया कि 1 भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर, 2 भी और 3 भी। अगर मैं 1 + 2 करके ब्रैकेट के बाहर 3 से प्लस करती हूँ और 1 को बाहर रख के, ये हमने बीएससी में भी किया था, 1 को बाहर रख के 2 + 3 करते हैं, तो 1 + 2 3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 मतलब 6 इक्वल टू ऐसे 3 2 5 + 1 6। तो प्लस के लिए एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी को ऐसे ही हम मल्टीप्लाई के साथ, डिवाइड के साथ, इन सब के साथ भी चेक करेंगे जब क्वेश्चन में देंगे। दूसरा है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इस चीज़ को बड़ी ध्यान से समझना। आइडेंटिटी क्या होता है कि हमने एक एलिमेंट लिया ए जो कि जी से बिलोंग है, हमने उसके साथ ऑपरेशन लगाया किसी भी नंबर के साथ, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, बट उसके साथ ऑपरेशन लगाने के बाद वो एलिमेंट सेम आ जाता है। जैसे कि आप ये मान के चलो कि मैंने 2 का ऑपरेशन लगाया, प्लस में देखना हमें 2 की मैं किससे प्लस करूं कि वापस 2 ही आ जाए, तो जो ये नंबर इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरेगा ना, वही इस 2 की आइडेंटिटी होगा। आई होप यू क्लियर इट, जैसे कि यू गोट इट। जैसे 2 में मैं 0 को प्लस करूँगी तो 2 आ गया। अगर मान लो स्टार की जगह हमारे पास मल्टीप्लाई होता, मान लो 2 की मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि सेम नंबर आ जाए, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके तो 0 बनेगा, 0 नहीं बनाना, सेम नंबर बनाना है। तो यहाँ पे मैं लूँगी 1। 2 की जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तभी 2 आएगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं माइनस लेती हूँ, 2 में से मैं क्या माइनस करूँ कि 2 आए, आपको हो गई 0। तो प्लस के लिए और माइनस के लिए आइडेंटिटी 0 हो गई, बट मल्टीप्लाई के लिए क्या होगी 2। ऐसे ही अगर मैं डिवाइड के लिए करूँ, 2 से मैं 2 को मैं किससे डिवाइड करूँ कि आंसर वापस 2 आ जाए, तो आंसर आ गया 1। तो आप देख सकते हो कि हर ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी हमारी चेंज होगी, बट इसमें एक कंडीशन है कि मैं कोई भी एलिमेंट ले लूँ जी का, चाहे मान लो मैंने जैसे जी को मैंने नेचुरल नंबर लिया, अब मैं 1 लूँ, 2 लूँ, 3 लूँ, 4 लूँ, 5 लूँ, वट एवर द नंबर में जो भी उठाएं हम, हर नंबर के लिए एक ही आइडेंटिटी होगी। ऐसा नहीं होगा कि 2 के लिए अलग आइडेंटिटी बन रही है, 3 के लिए अलग। हर एलिमेंट के लिए एक मतलब यूनिक आईडी होगी, यूनिक नहीं सॉरी, सेम एलिमेंट होगा, जैसे आइडेंटिटी होगी। जैसे 3 के लिए भी 3 में मान लो ऑपरेशन हमने प्लस लिया, ऑपरेशन के साथ आइडेंटिटी बदलती है, बट एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी नहीं बदलेगी। 3 के साथ भी जब मैं 0 से प्लस करूँगी तभी 3 आएगा। तो यहाँ भी आइडेंटिटी क्या है, 0 है, किस केस में, प्लस में, ठीक है। अब हम चलते हैं, तो इसमें भी यही कहना चाह रहा है, आप पढ़ लो। इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट
ई बिलोंग टू जी एंड ए आल्सो बिलोंग टू जी। और हाँ, जो आइडेंटिटी है, चाहे वो 0 हो चाहे वो 1 हो, वो उस का पार्ट मतलब होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ n का, n एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 से स्टार्ट होता है। अब हमने अभी अभी कहा था कि 2 में अगर मैं प्लस के ऑपरेशन लगाती हूँ, वापस 2 आने के लिए यहाँ 0 होगा, बट 0 तो इस वाले सेट में है ही नहीं है, तो हम कहेंगे कि 0 इसकी आइडेंटिटी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि 0 तो इस सेट में ही नहीं है, तो आइडेंटिटी मस्ट बी विद इन द सेट। ठीक है, वो सेट के अंदर होनी ही चाहिए। आगे कैसे करेंगे इस चीज़ को, आप क्वेश्चन में भी आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इसको याद रख लो डेफिनेशन को। इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए विच इज़ बिलोंग टू जी एंड ए आल्सो बिलोंग टू जी, तो ए के साथ जब ऑपरेशन लगाएंगे आइडेंटिटी का, वापस ए मिल गया। ठीक है, या फिर आइडेंटिटी को पहले ले लो फिर ए के साथ ऑपरेशन लगाओ, तब भी हमारे पास क्या होना चाहिए? वो ए ही होना चाहिए। मतलब यहाँ दिया हुआ कि वापस वो ए ही होना चाहिए, और ए आल्सो बिलोंग टू जी। अब हमने कहा सारे एलिमेंट का आइडेंटिटी सेम होगी। अब दूसरा हम लेके चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स का क्या मतलब है कि अभी हम कर रहे थे कि ए की मैं किसी चीज़ के साथ आइडेंटिटी लगाऊं, वापस वो ए हो जाए, ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। तो हमने देखा था, जैसे अगर मैं 2 मतलब यहाँ ए के केस में, प्लस के केस में 0 बन रही थी, बट 0 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करती। बट अगर हम नेचुरल नंबर ना लेके रियल नंबर ले ले, फिर तो हमारी 0 बन रही है ना। ठीक है, तो अब की बार ये नहीं है, अब की बार इन्होंने ये कहा कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है ए, अगर हम ऐसे किस नंबर से उसका ऑपरेशन लगाएं कि हमें आइडेंटिटी अब की बार आंसर में मिले। देखो, आइडेंटिटी के केस में तो हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी केस में हमें सेम नंबर चाहिए था, बट इनवर्स के केस में हमें आइडेंटिटी आंसर में चाहिए। तो ए को मान लो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वापस हमारा ई बन जाए। तो आपको पता है कि 1/a से ही तो करोगे, तो कैंसिल होके 1 बन गया, तो मल्टीप्लाई के केस में आइडेंटिटी हमारा 1/a हो गया। आई होप जो आपको समझ में आई होगी। जैसे मान लो अब 2 लेते हैं हम, 2 की मैं मल्टीप्लाई के केस में किससे मल्टीप्लाई करूं कि आइडेंटिटी आ जाए, मतलब कि 1 आ जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई का आइडेंटिटी हमने देखी ना 1 थी। 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1 आएगा, तभी तो 2 आएगा। तो 1 हमारी आइडेंटिटी थी। अब 2 को हम 1/2 से करेंगे तभी तो 1 आएगा। जैसे हमने ऊपर किया था कि आइडेंटिटी सबकी सेम होगी, बट जो इनवर्स है ना, हर एक एलिमेंट का अलग होगा। जैसे 3 का मल्टीप्लाई के केस में 1/3 होगा, 2 का 1/2 होगा, ऐसे हर नंबर का अलग अलग आएगा ना। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो इनवर्स है ना, वो सबका अलग अलग होगा। अब यहाँ से देखिए, एक और प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको हम कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इन्होंने कहा कि एक ए एलिमेंट है जो जी में बिलोंग कर रहा है, बी एक ऐसा एलिमेंट है जो जी में बिलोंग कर रहा है। अगर हम इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाते हैं, इन ए को आगे कर लो या बी को आगे कर लो, तो अगर फिर भी आंसर सेम आता है तो उसको हम कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे मान लो नेचुरल नंबर के केस में 2 लिया, ठीक है, नेचुरल नंबर से 3 भी लिया, नेचुरल नंबर से प्लस का साइन लगाया, 2 + 3 करेंगे और या फिर 3 + 2 करेंगे, दोनों को सेम आ गया, तो ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। ठीक है, जैसे अब नेक्स्ट चलो, अब आपने देखा कि हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ी है। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी कह लो या फिर बाइनरी प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, तीसरी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, चौथी है हमारी इनवर्स, और फिर हमारी बोल भी नहीं पा रही हूँ, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ऐसा कोई भी ग्रुप जो भी क्वेश्चन में देंगे, अगर वो सिर्फ पहली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि हमने ए लिया, वो भी जी में बिलोंग कर रहा है, बी भी जी में बिलोंग कर रहा है, और इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगा रहे हैं, वो भी जी में बिलोंग कर रहा है, अगर ये वाली प्रॉपर्टी कोई फॉलो मतलब सेटिस्फाई कर जाता है, तो उसी ग्रुप को हम ग्रुपोइड भी बोल सकते हैं, क्वासी या क्वासियोइड भी बोल सकते हैं। और ये प्रीवियस ईयर D+B में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन बोल सकते हैं कि जो सिर्फ पहली प्रॉपर्टी या सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, उसी को हम क्वासी प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर
ऐसा कोई ग्रुप, ऐसा कोई सेट जो पहली प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है और दूसरी को भी, जो एसोसिएटिविटी को भी और क्लोजर दोनों को फॉलो करता है, उसको हम सेमी ग्रुप बोलते हैं। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ये वाली थी, ए प्लस बी प्लस सी ले लो, या फिर कौन सा ए प्लस बी प्लस सी ले लो। तो जो ये वाली प्रॉपर्टी होती है ऐसी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है, जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, जो हमारा सेमी ग्रुप कहलाएगा, मतलब दोनों को, क्लोजर को भी और एसोसिएटिविटी को भी। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, जहाँ मान लो हमें एग्जिस्ट आइडेंटिटी मिल जाए, जैसे नेचुरल नंबर के केस में जब हमने नेचुरल नंबर लिया था उसमें आइडेंटिटी प्लस के लिए 0 बन रही थी, है ना, लेकिन 0 तो नेचुरल नंबर में बिलोंग ही नहीं करती, तो यहाँ पे वो आइडेंटिटी थोड़ा है। तो जो, लेकिन अगर हम रियल नंबर का केस ले लें तो 2 + 0 + 2, क्योंकि रियल नंबर में तो प्लस माइनस सब कुछ आते हैं, तो 0 भी इसके अंदर ही आता है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी। तो जो ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो कर ले उसको ही हम मोनोइड बोलेंगे। याद रखना, पहली प्रॉपर्टी क्वासी, पहली 2 सेमी ग्रुप, पहली 3 मोनोइड, ठीक है, एल नहीं है ये, आई है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसमें इन्वर्स, जैसे 2 × 2 को किससे मल्टीप्लाई करे कि आइडेंटिटी बन जाए, जिसमें इन्वर्स आ जाए उसी को हम ग्रुप बोलेंगे। अब क्वेश्चन ये आएगा कि जैसे आपको कोई भी ग्रुप दे दिया, कोई भी सेट दे दिया, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, जो भी, तो आपको वो पूछेगा कि ये कौन क्या है, क्या ये सेमियोइड है, ठीक है, क्या ये मोनोइड है, क्या ये क्वासी है, या फिर ग्रुप है। तो अगर वो चारों प्रॉपर्टी, पहले चारों प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई कर देता है, तब जाके वो एक ग्रुप बनता है। और जो ये कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी है, इसी को हम एबिलियन ग्रुप भी बोलते हैं या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप भी बोलते हैं। जो ये 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, इसी को हम एबिलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप बोलेंगे। नेक्स्ट, जैसे यहाँ क्वेश्चन लिया भी है कि जो n+ है, क्या वो एक मोनोइड है या फिर वो ग्रुप है, इन्होंने पूछा है। अब ये क्वेश्चन करके देखो, n+ है, हमने n एक सेट है, हमें पता है कि 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। अब हमने ले लिया प्लस के लिए भी 1 है, ठीक है, 1 भी हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 2 भी हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और इन दोनों के बीच में जब मैं प्लस का ऑपरेशन लगाती हूँ 1 + 2 3, तो ये भी हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब जो ये स्टार है ये बाइनरी ऑपरेशन तो है, इसका मतलब ये क्वासी ग्रुप तो है, क्योंकि इसने पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ली। अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी देखें जो कि हमारी एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी है, मान लो 1 + 2 + 3 ले लो, या फिर 1 + 2 + 3 ले लो, तो दोनों ही केस में हमारा 6 6 आ रहा है। तो ये एसोसिएटिविटी की भी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। जो एसोसिएटिविटी की भी प्रॉपर्टी फॉलो करे और क्लोजर की भी करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेमी ग्रुप बोलते हैं। बट क्या ये मोनोइड बन पाएगा, क्योंकि उन्होंने पूछा ना क्या ये मोनोइड है या ग्रुप है। देखो मोनोइड देख लो, मोनोइड में क्या क्या इसमें आइडेंटिटी है। अब मैं 2 की क्या आइडेंटिटी लूँ कि वापस वो 2 में हो जाए। अब नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, अगर आप यहाँ 1 रखते हो तो ये तो 2 के इक्वल नहीं आया। यहाँ ये 2 सिर्फ तब बनेगा, हम सबको पता है, कि जब यहाँ 0 हो। बट 0 तो नेचुरल नंबर में बिलोंग करती ही नहीं है। 0 नेचुरल नंबर में बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है, वो आइडेंटिटी नेचुरल नंबर उस सेट में बिलोंग करनी चाहिए, तभी उसकी आइडेंटिटी कहलाएगी। इसका मतलब ये थर्ड कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं करता और ये हमारा मोनोइड नहीं है। जब मोनोइड नहीं है तो वो ग्रुप भी नहीं है, ये सिर्फ एक सेमी ग्रुप है, ठीक है। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है इस वाली क्लास की, कि आपके क्वेश्चन, ये तो चलो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, बट मेन है कि क्या आपको रिज़ल्ट याद है, क्योंकि आपको पता है टीजीटी में मोस्टली रिज़ल्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पहला रिज़ल्ट क्या है, इन अ ग्रुप आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ यूनिक। मैंने बताया था कोई भी ग्रुप उठा लेते हैं तो जो आइडेंटिटी निकलेगी ना, जो थर्ड प्रॉपर्टी, वो सबकी सेम है। 2 के लिए भी, प्लस के केस में 0 है आइडेंटिटी, 3 के लिए भी, 4 के लिए, सबके लिए यूनिक है, मतलब एक ही है। इन अ ग्रुप एवरी एलिमेंट हैज़ अ यूनिक इनवर्स। देखो यहाँ ध्यान से देखना, इन अ ग्रुप आइडेंटिटी एलिमेंट इज़ यूनिक,
पूरे ग्रुप के लिए एक ही यूनिक एलिमेंट है, बट इन अ ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट के लिए एक अलग इन्वर्स है। यहाँ एलिमेंट के लिए यूनिक इन्वर्स है, यहाँ ग्रुप के लिए है। आप ये को ये लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, और मैंने पीछे भी बहुत बार समझा ली, तो आप पढ़ लेना। इफ़ जी इज़ अ ग्रुप, अगर जी कोई ग्रुप है, हम ए इन्वर्स करते हैं और वापस से उसका इन्वर्स करते हैं, तो वो पहले वाला एलिमेंट आ जाता है और वो भी जी में बिलोंग करेगा। इफ़ अ ग्रुप, अगर ऐसे दिया कि ए बी का इन्वर्स है, तो बी का इन्वर्स आगे आ जाएगा, ए का इन्वर्स पीछे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। लेफ़्ट कैंसिलेशन लो क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास ए बी इक्वल टू ए है और हम लेफ़्ट में दोनों को ए को काट देते हैं, तो क्या बचेगा, बी इक्वल टू सी, यही बोल रहा है, और ये तीनों जी में बिलोंग कर रहे हैं। ऐसे राइट कैंसिलेशन लो, ये तो आपको पढ़ने से भी समझ में आया। अब राइट के एलिमेंट को काट दो, अगर सी में तो बी इक्वल टू सी फॉर ऑल बिलोंग टू जी। In composition table of a group, each element of a group appear exactly once in each row and each column. अब ये क्या लिखा है, ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको कंपोजिशन टेबल बनानी आएगी। और कंपोजिशन टेबल हम अगली क्लास में बहुत जल्दी, अब की बार मैं टाइम नहीं लगाऊंगी, तो उस क्लास में हम सीखते कि कंपोजिशन टेबल कैसे बनेगी, क्योंकि ये आप मान के चलो कम से कम 7-8 दिन के है ये ग्रुप थ्योरी। और जितना मैं करा रही हूँ, आपको इससे बाहर बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह कर सकते हो, लेकिन मेरे को लगता है कि पहले हमें बेसिक रिजल्ट और थ्योरम पे हमें कमांड बिठानी चाहिए। तो थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो।